नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ इस वक्त रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर उससे पहले इस वक्त की अहम खबर पर डाल लेते हैं जो हमें इस वक्त मिल रही है। अब से थोड़ी ही देर में बेंगलुरु पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथेंस से सीधा बेंगलुरु पहुंचेंगे पीएम मोदी। इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को इस दौरान वो बधाई देंगे। बिल्कुल, और ऐसे में इसरो कमांड सेंटर पहुंचने से पहले रोड शो भी होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो आपको बता दें, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, लोगों में गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें सामने आई है, रोड शो होना है, कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। तो इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं। एथेंस से सीधा बेंगलुरु पहुंचेंगे पीएम मोदी, लेकिन उससे पहले गजब का उत्साह, गजब का उमंग जनता में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से पीएम के स्वागत के लिए लोग इस वक्त वहां पर मौजूद है। एक अलग तस्वीरें देखी जा रही है, ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार दुनिया को मानना ही पड़ा कि हम विश्व गुरु हैं, और जिस तरह से चंद्रयान 3 ने जो सफलता हासिल की है, उससे तमाम वैज्ञानिकों का उनकी जो लंबी मेहनत थी, जो लंबे वक्त से जो जद्दोजहद की जा रही थी, उसको उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यहाँ पे साबित कर दिया कि यूं ही भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता। विवेक श्वांजल इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानते हैं कि किस तरह का उत्साह, किस तरह का माहौल है। विवेक, क्योंकि हम अगर देखें अमृत काल में ये भारत की चंद्रकांति, और आज पीएम मोदी आ रहे हैं जिनका भव्य स्वागत के लिए न केवल बेंगलुरु बल्कि पूरा देश यहाँ पे तैयार है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। और ये चंद्र क्रांति का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मेरे ठीक पीछे मंच सजाया गया है और वो गेट दिखाता हूं आपको जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आएंगे। ये देखिए, एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, सामने प्रधानमंत्री के लिए मंच लगाया गया। हालांकि कंफर्म नहीं है प्रधानमंत्री यहाँ से बोलेंगे या नहीं, लेकिन उनका इंतजार किया जा रहा है। करीब 6:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री यहाँ से बाहर आएंगे। लेकिन अब मैंने आपको मंच दिखा दिया, अब मैं आपको यहाँ के लोगों का जश्न दिखाता हूँ। आपको लगेगा शायद ये 26 जनवरी या 15 अगस्त जैसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन आज ना तो 26 जनवरी है ना ही 15 अगस्त है। आज चंद्रयान 3 के कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, चंद्र क्रांति का जश्न मनाया जा रहा है। अब देखिए, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जितने भी शख्स यहाँ पर आए हैं, सबके हाथ में तिरंगा है। सब यहाँ जानते हैं कि चंद्रयान 3 की कामयाबी, यह मिशन कितना महत्वपूर्ण था। इस मिशन को कामयाब करने के लिए वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की, प्रधानमंत्री का कितना सपोर्ट रहा। प्रधानमंत्री के साथ हमने K7 की वो तस्वीरें भी देखी जब पूरा देश चंद्रयान 2 की कामयाबी के लिए दुआ कर रहा था और चंद्रयान 2 आखिरी वक्त में हार्ड लैंडिंग का शिकार हुआ था। उस वक्त पूरा देश 140 करोड़ लोग भावुक थे। लेकिन उसके बाद इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। आप देखिए, यहाँ पर लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने से पहले उत्साह बहुत ज्यादा है, त्योहार जैसा माहौल है। ऐसा लग रहा है देश में किसी त्योहार का दिन हो। यहाँ पर ऊर्जा बहुत ज्यादा है लोगों में, और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि ये कामयाबी देश के लिए ही नहीं, मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी देख पा रहे हैं। लोगों में गजब का उत्साह और अमन जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है, लग रहा है कि रात भर से लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन वही फ्रेश चेहरा भी हमें दिखाई दे रहा है। तरन्नुम, देखिए, ये जो जोश है, ये जो उत्साह है, वो चंद्रयान की कामयाबी का है। इसमें दिन रात आप देखिए, प्रधानमंत्री का इसरो आने का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जिस दिन चंद्रयान 3 की कामयाबी हुई उसी दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं पर्सनली इसरो आऊंगा और इसरो में वैज्ञानिकों से मुलाकात करूंगा। क्योंकि चंद्रयान 2 की तस्वीरें हम सबने देखी, उस समय हमने देखा था कि K7 कितने भावुक हो गए थे। प्रधानमंत्री के गले लग के उनके आंखों से आंसू छलक आए थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें हिम्मत दिया था और उसके बाद पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि चंद्रयान 3 जब लॉन्च किया जाएगा तो वो मिशन सक्सेसफुल होगा। और आपने देखा होगा, हम भी उस दिन और आप भी इस पल के गवाह बने थे जब ये मिशन सक्सेसफुली चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लॉन्च हो रहा था, और वहां पर वो तस्वीर पूरी दुनिया देख रही थी। प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए थे जोहान्सबर्ग से, जहां पर ब्रिक्स समिट चल रहा था, और उस समय प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा संबोधन भी दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री पर्सनली मिलना चाहते हैं वैज्ञानिकों से, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री का यही कनेक्ट उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। प्रधानमंत्री का मैसेज हमेशा क्लियर रहता है कि देश को आगे ले जाना है, सबका साथ सबका विकास। आपको एक और छोटी सी बात बताता हूं, साल 2014 में जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए मोदी, तब जो है इसरो का जो बजट था वो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन 2022 में जो इसरो का बजट आया वो 3 गुना बढ़ गया, लगभग 14,000 से 15,000 करोड़ का
बजट इसरो को दिया गया। इससे पता चलता है कि इसरो के काम को लेकर, स्पेस मिशन को लेकर भारत कितना गंभीर है, बाजार कितना बड़ा है, एक ग्लोबल रेस है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एस्पेक्ट है और प्रधानमंत्री को सब पता है। और इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम हो। मैं अपने विजय शिव कुमार को बोलूंगा कि वो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते रहें, चूंकि मैं तो आपको बाकी सारी बातें अपडेट देता रहूंगा, लेकिन यहाँ की तस्वीरें अद्भुत हैं। तो उस तस्वीरों के साथ साथ बाकी अपडेट मैं आपको देता रहूं। 6:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे। बताया हमें जा रहा है कि प्रधानमंत्री लैंड कर चुके हैं और ये HAL का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेंगलुरु के बीचों बीच है। यहां से प्रधानमंत्री जो है वो सीधे यहां से आश्रक जाएंगे, इसरो के केंद्र में जाएंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि आज शायद 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, लेकिन आज चंद्र क्रांति के जश्न का दिन है, चंद्रयान 3 के जश्न का दिन है। और प्रधानमंत्री जब वापस दिल्ली आ रहे हैं तो वापस दिल्ली नहीं आ रहे हैं, पहले वो बेंगलोर आ रहे हैं, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इंडिया डेली लाइव मौजूद है। वहां पर प्रधानमंत्री आके वैज्ञानिकों से मिलेंगे और अपने जो पूरे इस ट्रिप में से 2 घंटे का क्रूशियल वक्त निकाला है। आप सोचिए, सुबह 5:30 बजे प्रधानमंत्री का विमान लैंड हुआ है, 6:30 बजे वो यहां से निकल जाएंगे। 2 जगह वेलकम कार्यक्रम रखा गया है। एक जगह यहां पर HAL एयरपोर्ट पर जहां पर मैं मौजूद हूं, एक और लोकेशन है जालहल्ली, वहां पर भी एक वेलकम पॉइंट बनाया गया है। 2 वेलकम पॉइंट बनाए गए जहां पर इस देश को प्यार करने वाला हर शख्स जुटा है। मैं बीजेपी कार्यकर्ता इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आज बीजेपी का झंडा कहीं नहीं है। आज वो लोग आए हैं जो चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, जो देश से प्यार करते हैं, तिरंगे से प्यार करते हैं। इसलिए जश्न तिरंगे का है, देश का है, चंद्रयान 3 का है, इस पूरे 140 करोड़ देशवासियों का है। और प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं। बिल्कुल, और शायद विवेक यही बात है कि अखंड भारत की जो ये उपलब्धि है, व्यापक उपलब्धि है, वो उसको सृष्टि ने भी मान लिया है। और जिस तरह से तैयारियां हम बेंगलुरु में देख रहे हैं, ना केवल बेंगलुरु, दिल्ली तक में इसी तरह की तैयारियां हैं। बिल्कुल, ये आपको मैं एक बात बताऊं, आपने तस्वीरें देखी होंगी, दर्शकों को भी ये बात बताऊं, दर्शकों ने भी तस्वीर देखी होगी। जब जिस दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतर रहा था, उस दिन मंदिरों में हवन यज्ञ हो रहा था, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही थी, गुरुद्वारे में अरदास की जा रही थी, चर्च में प्रार्थना सभाएं चल रही थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री इस कनेक्ट को जानते हैं। 140 करोड़ लोगों की जीत का ये जश्न है, 140 करोड़ लोगों की जीत है। और इसलिए यहां पर आज जो लोग आए हैं वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, वो इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, इसरो से प्यार करने वाले लोग हैं, इस देश की कामयाबी का जश्न मनाने वाले लोग हैं। और हर कोई इस जश्न में, इस त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता है। इसलिए मेरी आंखें जहां तक देख पा रही हैं रश्क और तरन्नुम, वहां तक मुझे सिर्फ और सिर्फ तिरंगे ही नजर आ रहे हैं। वही तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप रातों रात यहां पर किसी को इतनी दूर से लाया नहीं जा सकता है, रातों रात इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती। लेकिन जब पता चला प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, यहां पर आप लोगों की भीड़ देख लीजिए, हर हाथ में तिरंगा है, हर आंख में जुनून और जोश है, हर तरफ भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और ये उद्घोष सिर्फ चंद्रयान की कामयाबी का नहीं है, ये उद्घोष है 140 करोड़ भारतीयों की जीत का, उनके विश्वास का, उनके भविष्य का, उनके आने वाले वक्त का। और ये दृढ़ संकल्प को दर्शा रहा है कि भारत अब उस राह पर निकल पड़ा है जहां उसे एक विकसित राष्ट्र बनने से और देश टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसरो की ये कामयाबी सिर्फ स्पेस मिशन के लिहाज से जरूरी नहीं है, यह बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। आप इसे सोचिए कि भारत में रोजगार कितने आएंगे, निवेश कितने आएंगे। 100 से ज्यादा देशों के सैटेलाइट को भारत लॉन्च कर चुका है। और आपको बता दें कि सिंगापुर के सैटेलाइट और बाकी अन्य देशों के सैटेलाइट भी इसरो लॉन्च करता है। ग्लोबल मार्केट भी है इस मिशन। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और ना सिर्फ हिंदुस्तान ने जमीन पर इतिहास रचा, बल्कि अंतरिक्ष पर भी हिंदुस्तान ने इतिहास रखा। जय माता के नारे लगाए जा रहे हैं। So proud to become an Indian. Thank you so much. We are so excited to see the Modi ji, sir. Thank you so much. Tara Rose. बिल्कुल विवेक, और सीधा आपका ही एक बार रुख कर लेते। देखिए गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, तस्वीरें भी लगातार आप दिखा रहे हैं। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है विवेक? देखिए तरन्नुम, बड़ी खबर ये मिल रही है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज बता दें, प्रधानमंत्री का विमान लैंड हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री इसी एयरपोर्ट पर, जहां एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाएं मेरे विजय शिव आपको दिखाएंगे। और ये एयरपोर्ट है जहां से प्रधानमंत्री थोड़ी देर में आएंगे और मैं आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री किस गेट से बाहर आएंगे।
ये देखिए आप, ये एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ एसपीजी के जवान तैनात हैं। इसके अलावा एसपीजी के अलावा लोकल पुलिस के जवान तैनात हैं, अधिकारी तैनात हैं और एक मंच सजाया गया है। प्रधानमंत्री इसी गेट से बाहर आएंगे और अब से थोड़ी देर में बाहर आएंगे। बड़ी खबर ये आ रही है, प्रधानमंत्री का विमान, जो विशेष विमान है, वो लैंड हो गया है और एयर इंडिया विमान जो है वो लैंड कर चुका है। उसके साथ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ। और इस वक्त हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस रास्ते से निकलने वाले हैं और यहाँ से इस ट्रैक की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, जो बताया, जो जानकारी हमें मिल रही है। हालांकि रोड शो का कार्यक्रम नहीं है, 2 जगह वेलकम का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, तो इसे रोड शो से कम भी नहीं कहा जा सकता है। और इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर प्रधानमंत्री का विमान लैंड हो गया है और उससे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री बाहर आएंगे। जब वो आएंगे तो उनके संबोधन का इंतजार रहेगा, लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जरा तस्वीर दिखाइए, मेरे विजय शिव को बोलूंगा वो आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर शख्स आज प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए आया है और न सिर्फ उनकी बातों को सुनने के लिए आया है, बल्कि यहाँ पर चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आया है। आप हर हाथ में तिरंगा देखेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। शायद ऐसी तस्वीरें इससे पहले आपने ना देखी हो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग और हर हाथ में तिरंगा इससे पहले शायद ही हमें, या हो सकता है 15 अगस्त या 26 जनवरी को देखने को मिली हो। लेकिन अब ये 3 रंगों का जो जश्न है उसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसे में बॉस के ग्रैंड वेलकम के लिए गजब का उत्साह और उमंग जरूर देखने को मिल रहा है। एक भारतीय संस्कृति भी वहां पर देखी जा रही है, किस तरीके से लोग जो है ढोल के थाप पर थिरकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। विवेक, बिल्कुल यहाँ जश्न चल रहा है। आप मानिए कि कोई त्योहार जैसा माहौल है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मजीरा बज रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, थिरक रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वो तस्वीर भी हमने इंडिया डेली लाइव के दर्शकों तक पहुंचाई।